हेलो नमस्कार दोस्तों। एक कदम सफलता की ओर में आपका स्वागत है। ट्विटर पीके ऑफिशियली में आपका स्वागत है। एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तैयारी के लिए मैं आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार हूँ। देखिए, आज हम आपको कुछ इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो वो दी है दोस्तों 29%। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रेता बाजार क्या होता है? तो विक्रेता बाजार दोस्तों ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा की पूर्ति की कमी होती है। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड क्या है? आईएक्स, देखिए ये एक संस्था होती है आईएक्स। तो ये एक इसका आयोजन वो है दोस्तों, वो किया गया है मैड्रिड, दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योजना में कोर सेक्टर क्या क्या तात्पर्य होता है? योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ये है चयनित आधारभूत उद्योग। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू वस्तुओं में किस किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो वो है दोस्तों घरेलू क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी दोस्तों चित्रा सुब्रमण्यन ने, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1985 में। ध्यान रखना, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह है दोस्तों जनसंख्या नीति से, जो 1994 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 20 मार्च 1985 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कम आय वाला राज्य दोस्तों आपको पता ही होगा, वो है बिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्ष योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो वो दी गई थी दोस्तों कृषि एवं सिंचाई को, ठीक है दोस्तों, कृषि एवं सिंचाई को ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो वो था दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा एंड टाटा एंड यहाँ देखिए एंड एंड आयरन स्टील की कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1907 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक प्रतिशत में है? तो है वो दोस्तों केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो वह है दोस्तों उत्तर प्रदेश। हमारे भारत का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ये वाला क्वेश्चन, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर जो है वो है उड़ीसा में सबसे अधिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वो है वो या आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावना के लेखक कौन है? देखिए द्वारा बड़ी इस क्वेश्चन को, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित, जो योजना आयोग जो होता है इसके द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावना के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं दोस्तों प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 17 सितंबर 1997 से। ठीक है, ध्यान रखना। और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, नंजूनदप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? तो वो था दोस्तों रेलवाड़ा विषय से, जो ट्रेन होती है उसके बारे से। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों मनीला, फिलीपींस। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो वो है दोस्तों जापान। अगला क्वेश्चन है, WWW का क्या तात्पर्य है? तो देखिए WWW का तात्पर्य होता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। देखिए एक होता है WWW, इसको क्या बोले जाते हैं मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये क्या है ये? तो ये भी दोस्तों बैंक है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय तो दोस्तों हमारे इंडिया में ही सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो वो करता दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी, ये करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वो है दोस्तों विकासशील, ना कि विकसित। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय किसके अनुमानित होती है? तो वो होती है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ओके, ध्यान रखना। और हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र व देखिए अगला क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी होती है? ये वो होती है दोस्तों वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो देखिए इस टाइम तो चेंज हो चुके हैं, ये पहले थे सुब्बाराव, अब चेंज हो चुके हैं। आपको मुझे बताइए कमेंट में कौन चेंज हुए हैं, इस टाइम प्रेजेंट में कौन है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ होता है दोस्तों अन्य मुद्राओं की तुलना में देसी मुद्रा की मूल्य में कमी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो वह है दोस्तों हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ है? तो ये बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो इसका होता है आयात निर्यात बंद, यानी कि ये आयात निर्यात जो है जो अनुपस्थित यानी बंद हो जाता है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग थी? तो वो अंग थी दोस्तों द्वितीय योजना का। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
तो वो की थी दोस्तों राकेश मोहन समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है वह लगाने व वसूल करने का अधिकार किसको है? तो वो होता है दोस्तों केंद्र सरकार को। ओके। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी क्या है? तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। अगला क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो वो है दोस्तों लघु उद्योग क्षेत्र से। ध्यान रखना दोस्तों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों बालिका शिक्षा से। ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वो की दोस्तों बीमा क्षेत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ओके। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो वो किया था 1950 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी? तो वो थी तृतीय योजना में। ठीक है। ध्यान रखना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है दोस्तों दूध सबसे ज़्यादा हमारा भारत ही करता है, वो है पहला स्थान हमारे भारत देश का। क्वेश्चन, विश्व का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो है वाशिंगटन DC, आपको पता ही होगा। ठीक है। ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म होती है देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय जो है वो है वियना में। ओपेक का मुख्यालय वियना में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो वो दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है? तो वो यहाँ माना जाता है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को, WTO। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC के किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना विलय की योजना जो है वो है भैया दोस्तों हिंदू मजदूर सभा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो वह है दोस्तों शिमला में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों विकलांग वर्ग के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों ब्रुसेल्स। याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, मोटर कारों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड पर किस औद्योगिक घराने का आधिपत्य है? तो वह है बिड़ला घराने का। अगला क्वेश्चन हमारा, हरा सोना किसे कहते हैं? तो कहते हैं चाय को। अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? वो की जाती है दोस्तों अभिदत्त पूंजी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? वो किया गया था दोस्तों 10 जुलाई 1960 को। ठीक है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों एक देश का विशेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? तो वो थी दोस्तों पंचवर्षीय योजना की। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो है बिहार में। मैंने आपके लिए ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, अब ये आपके लिए बताया था। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य होता है? तो वो होता है केंद्रीय करों
केंद्रीकरण, राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट छापता है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट छापता है? तो दोस्तों नहीं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो किया था सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन खाद्यान्न हुआ था गेहूं का। ओके, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो की थी 24 जुलाई 1991 को। अगला क्वेश्चन, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच हेतु। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया दोस्तों 1963 में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई दोस्तों 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की थी दोस्तों दिसंबर 1966 में। प्रश्न है, ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1979 को। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा था? तो वो बैंक था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है, मनीला में। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1996 को। अगला क्वेश्चन, लोकोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थापित है? वो हो गया पुणे में। नेफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों कृषि उपजों के विपणन के लिए। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। प्रश्न है, निर्धनता निवारण की एक उद्देश्य के रूप में किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में शामिल किया गया था? तो वो था दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वो की दोस्तों 1 जनवरी 1982 को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह जो दोस्तों नगरीय क्षेत्र से। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत
में, अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, तो वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। ट्राइसेम क्या है? ग्रामीण युवकों को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। भारत में विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण किसका है? वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वह दोस्तों वाशिंगटन में। अगला क्वेश्चन, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वो की दोस्तों 1969 में। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है? तो नावा सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह से मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? तो वो है दोस्तों लौह अयस्क का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1956 द्वारा किस नवीन व्यवस्था लागू की गई थी? तो वह होगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई थी 20 मार्च 1985 को। अगला क्वेश्चन, देश की प्रथम डिपॉजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना मुंबई में किस वर्ष की गई थी? वो की थी दोस्तों 8 नवंबर 1996 को। अगला क्वेश्चन है, अभी देखते हैं हम अभी। प्रश्न है, 1956 की औद्योगिक नीति में अ व एवं स तीनों वर्गों के उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए है? तो वह दोस्तों स वर्ग जो है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आधारित संरचना वित्त कंपनी IDFC का मुख्यालय है वो है दोस्तों चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस योजना में की गई? किस योजना में की गई थी? वो दोस्तों 8वीं योजना में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य उत्पादन वृद्धि को क्रांति का नाम दिया गया था नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना अंतरिम प्रारूप स्वीकार किया था वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और हम अभी अगला क्वेश्चन कराएंगे। वह दोस्तों गुलाबी क्रांति किसकी उत्पादन वृद्धि का असर है? वह झींगा उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के समुद्र तट से कितनी दूर तक है? तो वह दोस्तों समुद्र में 200 नैनोमीटर तक। अगला क्वेश्चन हमारा, सार्वजनिक इक्विटी की सहायता से स्थापित किया जाने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वह मोटेक्सी। ये प्रेजेंट में भी यही है। ठीक है, मोटेक्सी एहलुवालिया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये पहली भी ये थे और अब भी यही हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में नारियल सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा केरल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? वह शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये के नोट के हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव के। ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला भारतीय कंपनी है वह ICICI बैंक। ठीक है, क्या रखना। तो थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो जो है आपके इसमें करीब 150 क्वेश्चन के करीब हो चुके हैं। मैं आपको ऐसी वीडियो आगे लाता रहूँगा और मैं करीब 1500 क्वेश्चन कराऊँगा आपके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इस वीडियो को बार बार देखते रहें। तो थैंक यू दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये पहले आ चुका है, इसको देखना। ठीक है।